राजा भाई अरे बात सुन चुप अरे देखो एक बात तो है कि तेरे को हम अच्छे तो लगे, ये बात तो तूने दिल पे ले ली बराबर। चल भाई अल्लाह राजा हम अभी हो गया बोलता नहीं है चल अल्लाह की माफ नहीं करेगा। चल ऊपर बेटा मुझे ना ऊपर ले लो मुझे कुछ नहीं होगा। चल आजा ऊपर। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तूने बोला ना मेरे को भरोसा। उठाओ मैं बोल रहा हूँ तेरे को कुछ नहीं होगा। छोड़ पानी पिलाए पूरा छोड़ दो। मेरे पे भरोसा है ना, मुझे बोला नहीं तो मेरी जुबान पे भरोसा रखिए। सूरत के इच्छापुर इलाके में रहने वाला अंबुज शुक्ला नामक युवक खुदकुशी करने के इरादे से ताप्ती नदी पर बने ओवरब्रिज पर पहुंचता है। तभी इस मामले की खबर सूरत पुलिस और फायर ब्रिगेड को मिलती है। बिना देरी किए हुए फायर ब्रिगेड के जवान और पुलिस के जवान ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। युवक नदी में कूदे उससे पहले उसे बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है। काफी देर तक पुलिस के जवान और फायर ब्रिगेड के जवान युवक को समझाने की कोशिश करते हैं। आखिर में युवक मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन सूझबूझ यहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों की काम करती है और युवक को नदी में कूदने से पहले बचा लिया जाता है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजा भाई बात सुन चुप अरे देखो क्या सुन मेरी बात। एक बात तो है चला जा। मैं अडानी में जॉब करता हूँ। मेरी अच्छी खासी सैलरी, मैं अच्छे पोस्ट पे हूँ और थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। इसके लिए यहाँ पे आया था। कल के पुलिस वालों ने मेरी बहुत हेल्प की, आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एक सर थे, बहुत अच्छे थे सब। जितने भी पुलिस एटलीस्ट 25 टू 30 पुलिस वाले के आसपास थे। एम्बुलेंस थी, SMC वाले थे, सबके सब थे। सब ने अच्छे से हेल्प किया और सब ने अच्छे कोऑपरेट किया, किसी ने कुछ किया नहीं। नॉर्मली मेरे को पकड़ा, फिर वहाँ से उतारा, फिर यहाँ पे लेके आके मेरे को समझाया, रखा था और उसके बाद बातचीत की अच्छे से। मेरे को भी समझाया, वहाँ पे सर बैठे, उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की, समझाया मेरे को ऐसा नहीं करने का, ऐसा है, फैमिली के बारे में सोचो। प्रॉपर मेरे को कोऑपरेट किया। फिर यहाँ पे मेरे को खाना पीना भी दिया। और मैं तो बोलता हूँ कि हमको कभी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहिए। तो भी आज जो भी पुलिस वाला कुछ उसमें रोल था ही नहीं, तो भी उन्होंने एक जो भी समझ के हेल्प किया, हमारा बहुत अच्छा किया। अब पुलिस के लिए इज्जत मेरी बढ़ गई है। दूसरा एक चीज़ और है, उनके व्हीकल पे लिखा होता है पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, तो आज वो साबित हो गया। सुपरविजन नाइट राउंड में था। उस वक्त अडाजन केबल ब्रिज के पास स्टार बाज़ार पर हमारे 2 होमगार्ड के जवान ड्यूटी पे थे। उन्होंने हमें कॉल किया था कि इस तरह एक लड़का केबल ब्रिज पे अपनी बाइक खड़ी करके नदी में सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कॉल पे मैंने तुरंत अपने अडाजन PCR 56 को कॉल दिया और उनको बताया कि तुम तुरंत वहाँ पर पहुँचो और मैं भी आ रहा हूँ। और मैंने रास्ते में ही फायर को भी कॉल करके फायर के लोगों को जगह पे बुला लिया। चौकस कोई रीज़न नहीं बता रहा था कि किस वजह से वो सुसाइड करने जा रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं बातों से, कहीं उसके परिवार के बारे में, उसके काम के बारे में इस तरह प्रश्न करते रहे और उसको बातों में उलझाते रहे, और जिसकी वजह से हम उसको रेस्क्यू कर सके। उसको वहाँ से बचा के जब बाहर रेस्क्यू किया, उसके बाद उसको लेके थाने पे आए। थाने पे आके उसके फादर और उसके ब्रदर को भी बुला लिया था, वो लोग भी यहाँ आ गए थे और उनके साथ उनको समझा बुझा करके इस तरह से सुसाइड करने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, इस तरह बात करके उसको समझा कर उनके साथ भेजा गया है। पुलिस यहाँ पे आई थी और पुलिस ने बताया कि यहाँ से कोई आदमी जंप करने वाला है तो तुरंत आप आइए। तो हम जैसे यहाँ से 7-8 बंदे यहाँ फायर स्टाफ हमारा यहाँ से गया और 6 बंदे को मैंने नीचे लगाया और मैं खुद ये टाटा मोबाइल लेके मेरे ड्राइवर और एक स्टाफ के साथ केबल ब्रिज के ऊपर गया, जहाँ पे ऑलरेडी पुलिस खड़े थे, लेकिन उसका डिस्टेंस 15 से 20 फीट का था और उसके साथ बात कर रहे थे कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसको पता चला कि फायर ब्रिगेड आ गई है। तो पुलिस स्टेशन के जो PSI थे उसके साथ मेरी बात हुई कि आप उसको बात में मतलब लगाइए, आपकी और ध्यान कीजिए और लेफ्ट साइड पे अठवा गेट की और आप उस तरफ मुंह करिए करके उसके साथ बात करवाइए। ऐसा आधा पौना घंटा मतलब हमने ये ट्राई की। जब वो PSI साहब और पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको बात में डाला, तब जा करके मैंने एक रस्सी से उसको कमर से पकड़ लिया। उसके बाद वो हैवी था मेरे जैसा 6 फीट का हाइट का, तो उसको पकड़ लिया। उसके बाद वो पूरा लटक गया रस्सी के ऊपर। तो वो हमको पहले से मालूम था अगर वो कूद पड़े और उसकी जान चली जाए उससे अच्छा हमने पहले से 6 बंदे को पानी में रात को 3 बजे उतारा था, लाइफ जैकेट पहन के और रिंग बुआ लेकर के। अगर मान लो वो कूद भी जाता है तो पानी में 6 बंदे हमने ऑलरेडी फायर के तैनात रखे हुए थे। उसके बाद हमने उसको पकड़ लिया तो हमको बचाने का मौका मिला और फिर हम अंदर जाके उसको पूरा पाँव और रस्से हाथ बांध के उसको जो नदी के भाग अंदर था जाली के पीछे उसको हम अंदर लाया और हाथ पैर बांधते ही उसको पुलिस की गाड़ी में हमने उसको रख दिया। उसके फादर भी आए हुए थे वहाँ पे, वो भी मना रहे थे कि तेरा मरने का कारण क्या है। नहीं, अभी मैं जीना नहीं चाहता हूँ, ऐसा बार बार वो बोल रहा था कि मैं मर ही जाना चाहता हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो पुलिस डिपार्टमेंट ने पूछा भी क्यों परेशान हुई, कोई परेशानी हो तो हमको बताओ, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं बताया कि हम रीज़न क्या है। लेकिन अच्छी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट की दोनों टीम ने सजगता के साथ जिंदा बचाने में कामयाब हो गए।